What's up, guys? Good morning to everyone, and I hope to all is well. I'm Sudhir. Today I discuss class 10th for trigonometry. तो ट्रिगोमेट्री का चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का ट्रिगोमेट्री चैप्टर ट्रिगोमेट्री। तो इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और ट्रिगोमेट्री कहाँ से निकल कर आया और इन्होंने कैसे रिफॉर्म किया मैथ्स में। तो आइए ट्रिगोमेट्री को आज अच्छी तरह से देखते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे फिगर एक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिगर एक दिखाई दे रही होगी जिसको आपको नाम पता होगा, यू नो अबाउट इट इज़ अ राइट ट्रेंगल। ये राइट ट्रेंगल होता है और ये राइट ट्रेंगल का खासियत ये होता है कि 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का राइट ट्रायंगल होता है, तो आपको पता होगा। और इसमें देखिए 1 2 और नीचे एक 3 साइड होती है, इसकी 3 साइड, तो आपको पता होगा। और 3 साइड को देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल किया हूँ। हाइपोटेनियस होता है, हाइट होता है और एक बेस होता है। हाइट, हाइपोटेनियस और नीचे आपको बेस दिखाई दे रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं जैसे। तो ये हम ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का साइन जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का अगर साइन देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का 6 साइन होता है। 6 साइन जो ट्रिगोनोमेट्री हमारा बनाया था साइंटिस्ट ने, वो 6 साइन निकाल कर ले आया। और 6 साइन कहाँ से निकाल कर ले आया? तो 1 2 और 3 आप देख सकते हैं कि राइट हैंड ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 साइड को अगर 2 से इंटू करते हैं तो 6 आता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है हमारा कि 2 और 2 और 2 2 2 का पेयर लेकर चलते हैं अगर हम, तो ये 6 साइन हमारा निकल कर आता है, राइट। तो हम 2 2 का पेयर कैसे करते हैं? या तो हम हाइट और बेस को लेंगे, या तो बेस और हाइपोटेनियस लेंगे, या फिर हाइपोटेनियस और हाइट लेंगे, या फिर हाइट और बेस लेंगे। तो ऐसे हमारा रोटेशन चलता है और इधर से 2 2 पेयर लेकर हम यहाँ से 6 साइन निकालते हैं। और यह 6 साइन होता क्या है मैं आपको बता दूँ। तो 6 साइन होता है साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 साइन होता है। आपको मैं अभी इमेज दिखाऊंगा इसका इमेज। तो ये 6 साइन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 साइन हमारा निकल कर यहाँ से आया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है चीज़ें ये और कैसे ये यूज होती है हमारे मैथमेटिक्स में। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर class 10th children and 9th children and other competition students, it is a very important। और अरे बोलते हैं कि अदर कंपटीशन एग्जाम में भी यह चीज़ें आती हैं, लोग बोलते हैं। और यह ज़रूर आती हैं, बोलने का क्या, ज़रूर आती हैं। आप पेपर निकालिए और देखिए, अदर कंपटीशन में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्योंकि अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 10th लेवल तक का मैथ बेसिक आना ही चाहिए, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी हो। तो आइए देखते हैं क्या है चीज़ें और कैसे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं। तो 6 ट्रायंगल रेशियो में आपको बताया कौन कौन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइट होता है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस होता है। और हम साइन की बात करें तो इसमें एक थीटा होता है, ये साइन, ये थीटा हमको बोलते हैं इसको, ये थीटा बोलते हैं इसको। तो ये थीटा का साइन होता है। तो आप लोग को पहले ही बता दिया मैं। तो आइए चलते हैं, एक इमेज आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आप क्लियर समझेंगे। देखिए ये इमेज है हमारा, ये इमेज हम आपका है साइन का। इसको बोलते हैं हम मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये है मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें आपको एंगल भी दिखाया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है।
तो ये 6 साइन भी आपको दिख ही रही है, 6 साइन रेशियो होता है ये। और आप अगर एंगल की बात करें तो एंगल में 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री होता है। तो अगर हम 0 डिग्री की बात करें एंगल की, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसके बात करें, डिस्कस करें तो साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का √2/2, 60 का √3/2 एंड लास्ट में आपको दिखेगा 90 का 1। ठीक है। अगर हम पहले आपको बता दें कास का, तो कास 0 का मान 1, कास 30 का √3/2, कास 45 का √2/2, कास 60 का 1 होगा, फिर tan का ऐसे ही चलता है, फिर cot का ऐसे याद कर सकते हैं, फिर sec का और फिर cosec का। ये टेबल को मैंने डिस्कस किया था बड़ी ही डिटेल में एक पहले लेक्चर में, जिसमें कि आपको ट्रिक भी बताया था कि आप इस डाटा को कैसे याद रख सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, उस लेक्चर को पहले देखिए और इसको समझिए डाटा टेबल को कि आप कैसे याद कर सकते हैं। आज हम डाटा टेबल के बारे में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि हमने डाटा टेबल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ पे जाइएगा तो आपको डाटा टेबल के बारे में बहुत अधिक तरह से डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप अपना डाउट क्लियर कर सकेंगे। तो हम आज डाटा टेबल के बारे में नहीं बताते हैं, आज इसके आगे चलते हैं थोड़ा, और आज ट्रिगोमेट्री को हम ख़त्म कर दें ताकि मैं ट्रिगोमेट्री फिर डिस्कस ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो फिर अगर हम बात करें इस ट्रायंगल को लेकर बात करें तो इस ट्रायंगल में आइए हम देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं और चीज़ें आपको टेबल में दिखा दिया अभी। तो इसमें हम एक साइन मानकर चलते हैं शॉर्टकट में, PBP अपान HHB, ये साइन मानकर हम चलते हैं। इसको याद कर सकते हैं कि पंडित जी का बीपी हाई हेमोग्लोबिन, ये याद करने का तरीका है। देखिए आप लोग याद करने का तरीका अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने याद करने का तरीका कैसे भी बना सकते हैं। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि PBP अपान HHB, पंडित जी का बीपी हाई हेमोग्लोबिन। तो याद करने का एक तरीका है और इसका उपयोग हम आगे अभी करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए H हाइपोटेनियस होता है, B बेस होता है आपका और P परपेंडिकुलर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम थीटा, आपको बताया कि थीटा स्किन होता है, तो अगर हम थीटा इसमें इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, अगर थीटा अगर इस चीज़ को लेते हैं, थीटा अगर इस चीज़ को लेते हैं, यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है, हाइपोटेनियस ये होता है और नीचे आपका बेस होता ही है। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा अगर यहाँ लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेनियस ये होता है और बेस नीचे होता है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम थीटा लेते हैं जब, या तो ये ले ले या तो ये ले ले या तो ये ले ले, थीटा आपके हमेशा परपेंडिकुलर के आगे होगा, परपेंडिकुलर इसके आगे होगा, ये ध्यान रखिएगा। थीटा हमेशा परपेंडिकुलर के आगे होगा। अगर थीटा इसको लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपका इधर आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस रहेगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस इज नो चेंज, नेवर। तो चलते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगर
तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम थीटा लेंगे कहाँ पे तो कहाँ रिप्लेस करेगा और कैसे हाइपोटेनियस और कैसे बेस बदलेगा। इसके बाद अगर हम आगे चले तो अगर हम एक देखिए हमारा साइंटिस्ट ने जब साइन थीटा और कास थीटा के साइन बनाया था तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही इसका बेस बना दिया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका पी बाई एच ऐसे कुछ सब कुछ ऐसे कुछ बना दिया था। तो इसको अगर हम देखें इमेज में, एक आइए देखते हैं इमेज में क्या है। अगर हम इसको एक इमेज में डिस्कस करें, इमेज में नहीं, इस पे ये डिस्कस कर लेते हैं, ये सही रहेगा। अगर हम इमेज में इसको डिस्कस करें या ऐसे आपको बता रहा हूँ, अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक, यहाँ आपको बता रहा हूँ इसका पी बाई एच होता है, इसका बी बाई एच दिया था उन्होंने और इसका पी बाई बी दिया था। ठीक है, और इसका एच बाई पी होता है, एच बाई पी होता है और इसका एच बाई बी होता है और इसका बी बाई पी होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि क्या है चीज़ें, क्या हैं हम चीज़ें क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। ये अलग है, ये अलग है, मैं बता दिया इसको। तो ये देखिए यहाँ पे साइन का पी बाई एच लिखा मैंने, कॉस का बी बाई एच लिखा और टेन का पी बाई बी लिखा, काट का फिर एच बाई पी लिखा, सेक का एच बाई बी लिखा और कॉसेक का बी बाई पी लिखा। तो यहाँ आपको डिस्कस कर लिया मैंने। तो आपको मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ट्रेंगल में जाए फिर से तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो साइन का मान है, जो साइन का मान है, साइन का उल्टा है कॉट, कॉस का उल्टा है सेक और टेन का उल्टा है कॉसेक। तो ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी है, ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी है और ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी है। तो यही तीनों का अगर हम याद कर लेंगे तो हम इसको भी याद कर लेंगे आसानी से। तो ये चीज़ें हमको याद करना है केवल, ये चीज़ तो आसानी से याद हो जाएंगी, इसके अपोजिट है सारा। तो साइन का पी बाई बी, सॉरी पी का कॉस का बी बाई एच और टेन का पी बाई बी, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इसको मैं आपको बताया, ये फार्मूला पी बी पी अपान एच एच बी, इससे याद करेंगे। इसको मैं बताया कि इसको आगे डिस्कस करेंगे, काम लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको याद कर सकते हैं आसानी से, पी बी पी अपान एच एच बी, पंडित जी का बी पी अपान हाई हेमोग्लोबिन। तो इससे कैसे याद करेंगे, तो ये साइन होता है कॉस, साइन कॉस टेन, सॉरी साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो ये अगर साइन का पी बाई एच ऐसे हो जाएगा, आपको बता दूं पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, एच एच बी, एच है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि ये देखिए, ये साइन हो गया, ये कॉस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो अगर साइन का तो पी बाई एच, कॉस का तो बी बाई एच और टेन का तो पी बाई बी और इसका साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट का तो इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी और साइन कॉस टेन कॉट सेक का
तो एच बाई बी हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का। और अगर कॉसेक का बात करें तो साइन का उल्टा होता है, एच बाई पी हो जाएगा। तो साइन का तो पी बाई एच और कॉसेक का तो एच बाई पी। इसको इधर से इधर से, इसको इधर से और इसको इधर से याद कर लेंगे। तो ये इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा, तो इसको आसानी से हम यहाँ से याद कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगर हम तो आपको मैं इस इमेज पे अगर डिस्कस करें, इस इमेज पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ज़्यादा बेटर रहेगा और यहाँ हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर हम जो चीज़ें बताया, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, कॉट का एच बाई बी पी, और सेक का एच बाई बी और कॉसेक का बी बाई पी। तो यहाँ पे अगर हम साइन का, मैं जैसे आपको साइन बताया तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे, वो देखिए अब कीजिए। अगर हम इसको थीटा लेते हैं, इसको थीटा, इसको अगर थीटा लेते हैं और इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी और सी, तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन का मैं क्या बताया, पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच जब होता है यानी कि पी का परपेंडिकुलर और एच का हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो ये हो गया, और पी का परपेंडिकुलर, अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। जब परपेंडिकुलर ये होगा तो हम कह रहे हैं कि साइन का पी बाई एच होता है। तो पी बाई जब एच होता है, पी बाई और एच, ठीक है, तो पी ये हो गया, एच ये हो गया। तो पी बाई जब एच करेंगे तो इसको हम नेम के फॉर्म में लिखेंगे, तो ए पी का ए बी हो जाएगा और एच का ए सी हो जाएगा, यानी कि ए बी बाई ए सी होगा साइन का। तो ऐसे हम सारे साइन का निकाल सकते हैं, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम एक और एग्जांपल लें कॉस का, अगर कॉस का एक एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर कॉस का ले तो कॉस का मैं बताया आपका, कॉस का मैं बताया आपको कि बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। अगर हम साइन ये लेते हैं और परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो अगर हम बी बाई एच करेंगे तो बी आपका बेस होता है, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस होता है एच, तो बी बाई एच बोल रहा है। तो अगर बेस ये हो गया और ए बी सी डी मैं इसको मान लिया, ए बी सी मान लिया, तो बी बाई एच होता है, बेस ये हो गया, तो बी और सी हो गया, ये बी सी हो गया, अपान हाइपोटेनियस बोल रहा है तो ए सी हो गया, यानी कि बी सी बाई ए सी हो गया कॉस का। तो ऐसे आप लोग आसानी से सब साइनों का निकाल सकते हैं, कि आसानी से आप सब साइन का निकाल सकते हैं। अगर हम आगे चले, कुछ और आगे चले, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा फार्मूलाज। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आएंगे, तो इस फार्मूला के डिस्कस करते हैं हम थोड़ा। और अगर हम इसको डिस्कस करें, देखिए हम आगे बहुत चले गए हैं, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं अब, और इसको डिस्कस करते हैं, चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, थोड़ा देखते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा इजकल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो साइन 40 का मान इजकल टू कॉस 50 डिग्री, और कॉस 15 डिग्री इजकल टू साइन 75 डिग्री होता है, और टेन 30 डिग्री इजकल टू कॉट 60 डिग्री होता है। तो साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा इजकल टू 1 बाई टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, ये देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इजकल टू कॉस बाई साइन थीटा। तो ऐसे आप इस टेबल को, इस
फार्मूलाज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा और साइन थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपन साइन थीटा होता है। cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा cosec थीटा अपान साइन थीटा होता है। तो अगर हम आगे और फार्मूलाज की बात करें, आगे और फार्मूलाज की बात करें तो आपको बता दें, यहाँ पे आप एक सिंपल पेज पे आइए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। इसका उल्टा ये है, अगर हम बात करें आगे तो tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा होता है और cot ऐसे ही उल्टा होगा, cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा होता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं साइन cos tan cot से cosec तक। और उसके बाद अगर हम प्लस की बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा हो जाता है। अगर हम cos 90 प्लस थीटा इजकल टू तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं इस चीज़ को आसानी से उल्टा कर कर। और ट्रिगोमेट्री में मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया और आपको लास्ट में एक चीज़ बता दूं, और इस टेबल को लेकर, इस इमेज को लेकर, अगर बता दूं तो ये जो साइड होती है हाइपोटेनियस का साइड जो होता है, ये दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस होता है। जी हाँ, ये दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस हाइपोटेनियस का साइड हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है आपको बता दूं। अगर हम इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी और इसको सी मान लेते हैं, तो इसको हम अंडर रूट रखते हैं और अंडर रूट में ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बी सी स्क्वायर होगा, सॉरी बी सी स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि ए बी अगर निकालना है, ए बी अगर निकालना है, सॉरी ए सी अगर निकालना है, ए बी में निकाल सकते हैं। ए बी निकालेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो ए सी अगर निकालना चाह रहे हैं, ए सी, तो ए सी निकालने के लिए आपको ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ए सी निकल जाएगा। अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी मैंने बताया, तो अगर ए बी निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे तो ए बी निकल जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये था, आपको बता दिया मैंने इस फिगर के बारे में। और ये फिगर 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इतना कुछ समझे आज हम ट्रिगोनोमेट्री में। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, जिससे कि आप लोग रिवीजन कर सके, पढ़ाई कर सके, लेक्चर के साथ आप लोग पढ़ सके। अगर हम लास्ट में एक और फार्मूला रिवीजन करें तो लास्ट में इसको फार्मूला को देखते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिफाइड है, जिसको मैंने बताया अभी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए बी वाला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको या तो फिर सी वाला देखिए
अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई के हो जाता है। ये के होता है तो ये वन बाई के हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है। टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के प्लस वन बाई के हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही बोल सकते हैं। अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है तो इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई के को बोल सकते हैं, इसका हाफ हो जाता है। और टू कॉसेक थीटा इक्वल टू के प्लस वन बाई के होता है। ठीक है, तो ये टेबल आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसका मैं पीडीएफ बनाकर और आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ पे आसानी से इसको पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, और आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। हमारे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं आप ग्रुप में, उसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और जय हिंद।